हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। लॉन्ग टाइम मोस्टली, थैंक यू सो मच। आज मैं वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिस पे दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है ना, चाओ, वो बस बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज होता है और उसके साथ आता है उसका फियांसे और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे सब दुख को मैं अपने पास रखूँगा और तुम्हारे भी जो भी होता है ना, मैं सब सह लूँगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई लव यू सो मच, ये कहकर वो बस वहाँ पे सो जाता है। जब वो कितना क्यूट लग रहा होता है दोनों जब सोते हैं। मैं पहली बात बता देती हूँ कि ये जो है ना, इंग्लिश सबटाइटल पे रिलीज़ नहीं हुआ है, तो मैं ना जैसा समझ पाया, जैसा हो सका मैंने वैसा ही एक्सप्लेन किया है। तो अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो यहाँ पे अब वो जग जाता है तो वो दिखता है कि वो उसे गले लगा कर सो रहा होता है और तुम कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो उतने में नर्स आ जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बस घर जाने के वक्त आ चुका था। तो वो बस घर जाने के लिए सब कुछ पैक करता है और यहाँ पर लड़का बोलता है, तुम अकेले कहाँ रहोगे, तुम्हारे तो पापा भी नहीं रहे और तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो चलो मेरे साथ चलो, मैं अपने बच्चे को भी केयर करना चाहता हूँ और तुम्हें भी केयर करना चाहता हूँ, तो चलो हमारे साथ। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो बीमार भी है, तो वो बस वहाँ से चले जाता है। उतने में ही कोई है एक लड़का, पता नहीं कौन है, तो वो बस उसे बस रॉयल फ्लावर पता दे देता है, जैसे कि आपने पिक्चर पे देखा। तो वो उसके साथ पॉइंटेड करता है, पर कारण बस उसे नहीं लगता है जो भी लगना चाहिए था। उसे बस सुलाना चाहता था पर वो नहीं सुलाता। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, तो वो घर पे आराम कर रहा होता है, तो उसकी पति परमेश्वर या फियोंसे उसके लिए लेकर आता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जिस पे लिखा हुआ होता है कि तुम बस हमारे साथ जब तक बच्चे को जन्म नहीं दोगे तब तक रहोगे, ये कोरिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगा, ऐसे वैसा कुछ लिखा हुआ होता है, जिसका टर्म्स एंड कंडीशंस लड़की को पसंद नहीं आता है। तो वो बस उस पर कुछ एडिट कर देता है जो थाई लैंग्वेज पे था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जो भी समझ में आया तो वो लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो जो उसे सही लगा होगा तो वही वो बस लिख देता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वो उसे साइन करने के लिए कह देता है। तो उसे साइन करना ही होता है, क्योंकि लड़कियों की जो अलग सी डिमांडें होती है ना, तो लड़के को तो पूरा करना ही चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों ही फार्म पे चले जाता है, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए। तो यहाँ पे अब वो शॉपिंग लगता है, जो लड़की का जो एक फ्रेंड है ना, वो उसे देख लेता है और वो दोनों ही बातें करने लगता है, जिसकी वजह से लड़कों को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है फियांसे को। तो वो बस उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और फियांसे को वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो फियांसे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और वो कह देता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम बस अपने मर्यादा पे रखो, क्योंकि लड़कियों को ये सब शूट नहीं करता। तो वो अपनी मम्मी जी को भी कह देता है कि हाँ, मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब सब कुछ कंट्रोल पे है, तो आप बस उसे बस अपना स्वीकार कर लीजिए। तो यहाँ पे अब उसकी सिस्टर पता नहीं क्या है, वो आती है एक लड़की जो आके कहता है कि तुमने बस ये सब सॉन्ग रचाया मेरे भाई के बच्चे की माँ जो बनी, क्योंकि तुम्हें बस दौलत चाहिए था ना, तो दौलत ही चाहिए था तो तुम बस मांग लेते तो हम दे देते, तुम्हें बस घर पे यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत थी, ये सब बता देता है और उसे बस झापड़ लगा देता है, क्योंकि ऐसी गंदी गंदी बातें कौन बोलता है। अब अगले पार्ट में देखेंगे ये क्या होगा, कि कैसे होगा या कैसे मैनेज होगा।